आज की हमारी कहानी का टाइटल है भगवान भरोसे। एक बार की बात है, एक नदी के पास ही गांव था जहां पर सभी लोग सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे। और फिर एक बार बारिश के दिनों में भयंकर बरसात हुई, जिसकी वजह से नदी का पानी अचानक से बढ़ने लगा। गांव में भयंकर बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से सभी लोग जान बचाने के लिए गांव छोड़कर दूर जाने लगे। लेकिन गांव का एक व्यक्ति, जिसे ईश्वर पर विश्वास था कि उसे कुछ नहीं होगा, फिर वहां अपनी जान बचाने के लिए गांव के मंदिर में चला गया। लेकिन भयंकर बारिश और नदी के बाढ़ के चलते पानी बढ़ता ही जा रहा था, जिससे कुछ लोग गांव वालों की जान बचाने की तलाश में मंदिर में आए और उस व्यक्ति से साथ चलने को कहा। लेकिन उस व्यक्ति ने साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह ईश्वर की शरण में है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बाद बाढ़ का पानी और भी बढ़ता ही जा रहा था, तो कुछ लोग नाव के सहारे उस व्यक्ति के पास आए और अपनी जान बचाने के लिए साथ चलने को कहा। लेकिन इस बार भी वह व्यक्ति साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि वह औरों की तरह नहीं है, ईश्वर उसे खुद बचाने आ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा था, उस व्यक्ति को लगने लगा कि वह अब सुरक्षित नहीं रह पाएगा। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए मंदिर के ऊपर गुंबद वाले हिस्से पर चला गया। लेकिन फिर भी पानी बढ़ता ही जा रहा था। तो फिर कुछ लोग हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने आए और हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे रस्सी लटका दी और उस व्यक्ति से बोले कि अपनी जान बचाने के लिए रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाओ, अपनी जान बचा लो। लेकिन वह व्यक्ति फिर वही बात दोहराने लगा कि ईश्वर खुद आएंगे और उसे बचाएंगे और लोगों की मदद करेंगे। उसे अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास है, उसे कुछ नहीं हो सकता। बार बार कहने के बावजूद भी वह व्यक्ति उस हेलीकॉप्टर में नहीं गया, जिसके बाद फिर हेलीकॉप्टर वाले लोग अन्य व्यक्तियों की तलाश में चले गए। समय बीतता गया और पानी बढ़ता ही जा रहा था, जिस पर उस व्यक्ति को लगने लगा कि अब उसकी जान बच नहीं पाएगी। फिर अपनी स्थिति पर रोते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मैंने सारी जीवन आपकी पूजा पाठ में बिताया, पूरा जीवन सत्य की राह पर चला, फिर भी आप हमें नहीं बचाने आए। जिसके बाद उसके अंतर मन से ईश्वर की आवाज सुनाई दी, ए इंसान, मैंने तो तुम्हारी जान बचाने के लिए अलग अलग रूपों में 3 बार तुम्हें अवसर दिया, लेकिन तुमने उन तीनों अवसरों को यही गंवा दिया। अब तुम्हें इन अवसरों की पहचान नहीं है, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं है। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को बहुत ही पछतावा हुआ। वह ईश्वर के भरोसे मदद की आस में बैठा रहा और ईश्वर ने उसे हर संभव बचाने का अवसर भी दिया। फिर भी वह इन अवसरों को पहचान नहीं पाया, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह मन ही मन पछताता रहा। फिर कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर वाले बचाव दल फिर से वहां आए और इस बार वह व्यक्ति उनके साथ तुरंत चलने के लिए राजी हो गया और इस बार उसने अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम सभी के जीवन में ठीक ऐसे ही क्षण न जाने कितने बार आते हैं, जिसके जरिए हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी अज्ञानतावश बस सही समय का इंतजार करते रह जाते हैं और हमें अच्छा मौका नहीं मिला। ऐसा ही जीवन भर सिर्फ शिकायतें करते रह जाते हैं। लेकिन यदि हमें अपना जीवन सफल बनाना है, तो जीवन में आए हर मौके का फायदा उठाना चाहिए और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसा कि एक बार चंद्रगुप्त ने एक बार चाणक्य से पूछा, जब हमारे भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है, तो कोशिश करने से क्या होगा, क्या लाभ होगा? जिस पर चाणक्य ने जवाब दिया, क्या पता भाग्य में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। इसका मतलब हमें कभी भी भाग्य के भरोसे पर नहीं बैठना चाहिए। जो भी ईश्वर हमें अवसर देते हैं, उन अवसरों को पहचानते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और जीवन में जो भी मौका आए उसे बेहतर तरीके से कोशिश करना चाहिए।
आज की वीडियो में बस इतना ही।